चिश्ती नेटवर्क। आप क्या बोलो यार रसूल अल्लाह। आज का प्रोग्राम शाकिर भाई ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए रखा। क्या है हमारे यहाँ खुशी हो तब भी मुस्तफा की महफिल सजती है। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र होता है, बच्चे की पैदाइश हो नबी का जिक्र होता है, बच्चे का जवाब का मौका हो, शादी का मौका हो, नबी का जिक्र होता है। अगर हमारे यहाँ कोई खुशी हो, शादी हो, तब भी नबी की महफिल। अगर उसी घर में इंतकाल हो जाए, बाप मर जाए, माँ चली जाए, बहन भाई गुजर जाए, हमारे यहाँ चहलुम हो या बरसी हो या शशमाही, नबी की महफिल सजती है। क्या मतलब? दुनिया वालों को नबी वाले बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, हमारे यहाँ खुशी होती है तब भी नबी को याद किया जाता है, ताकि अल्लाह हमारी खुशी में चार चांद लगा दे। और गम में हम नबी की महफिल इसलिए सजाते हैं, अच्छे रजा प्यारे रजा आला हजरत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा की महफिल सजाई, मकसद क्या है? ताकि शाकिर भाई अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए नबी का जिक्र करा दें। वापस से बोल दूंगा सुबह। और देखो, रब के नबी महबूब हैं, रब के नबी महबूब हैं। और जब कोई मुहिब के सामने महबूब का जिक्र करता है तो मुहिब राजी हो जाता है, और जब मुहिब राजी हो जाए तो काम मोहब्बत के निकल जाते हैं। अगर काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, महबूब के जिक्र से राजी हो जाता है तो काम निकल जाता है। महमूद नगर के सुन्नी मुसलमानों, सारी कायनात जानती है, सारे नबी जानते हैं, सारे सहाबा जानते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा जानता है, हमारे नबी खुदा के महबूब हैं। अब रात के सन्नाटे में हम खुदा के महबूब का चर्चा करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। जब खुदा राजी हो जाएगा तो शाकिर भाई के वालिद गिरामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत का फरमान आता है। इसलिए हमारे यहाँ मुस्तफा सजा करती है, नबी का जिक्र सजा करता है, बस में सजा करती है, इस उम्मीद के साथ ताकि गुजरने वाला गुजर गया, हम उसके लिए नाते मुस्तफा पढ़ के बख्श दें, हम उसके लिए कुरान की आयत पढ़ के बख्श दें, हम उसके लिए तकरीर करके बख्श दें। ना पता आने वालों में कौन ऐसा खुदा का बंदा हो जिसके आने से हमारा भी आने का बेड़ा पार हो जाए, आपका आने का बेड़ा पार हो जाए। और जब आने वाले आते हैं, दुआ कराने वाले दुआ कराते हैं, आमीन कहने वाले आमीन कहते हैं। हो सकता है मेरी दुआ में कमाल ना हो सकता है इनकी आमीन में कमाल ना हो सकता है हजरत की दुआ में कमाल ना हो, लेकिन ये दुआ करते वक्त अगर किसी बच्चे ने, किसी नेक इंसान ने, किसी अल्लाह वाले ने आमीन कह दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका आमीन कहना पसंद आ गया तो जिंदों की भी मग़फ़िरत हो जाएगी और मरहूम की भी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आपको बताऊं, दीन का कोई भी काम हो, छोटा सा छोटा नेकी छोटी हो तो उसे छोटी समझ के छोड़ा, अरे बोलो छोड़ा मत करो, छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ा मत करो, और छोटे से छोटा गुनाह समझ के कर मत लिया करो। ये मत सोचो चलो कोई नहीं छोटा गुनाह चलो कर लो देखा जाएगा, नहीं, वो रब है। रब जब बख्शने पे आता है तो बड़े बड़े गुनाहगारों को हल्की सी नेकी के बदले बख्श देता है, और जब रब पकड़ने पे आता है बड़े बड़े हाजियों को, बड़े बड़े मुफ्तियों को, बड़े बड़े मौलवियों को पकड़ कर रब की अता का
का भी कोई जवाब नहीं और रब की पकड़ का भी कोई जवाब नहीं। जानते हो, आप आए हो, आप आ रहे थे रास्ते में, अगर आपने देखा कि कोई ईंट का टुकड़ा रास्ते में पड़ा है, आपने ये समझ के हटा दिया कि इसके पड़े रहने से कोई दूसरा मुसाफिर आए तो चोट ना खा जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो जाए। आपने इस नियत से अगर वो ईंट का टुकड़ा रास्ते से हटा दिया और मेरे रब की बारगाह में ये अमल पसंद आ गया तो बड़े से बड़े गुनाह नहीं देखे जाएंगे। अल्लाह इस छोटी नेकी के बदले हमारी मग़फ़िरत है। और मैं तुम्हें एक तारीफ भी सुनाऊंगा, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। आपके बोले या रसूल अल्लाह, छोटे से छोटा गुनाह मत जाओ करीब, छोटे से छोटी नेकी को छोड़ो मत। सुनो एक तारीख में आपको सुनाता हूं, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उलमा जानते हैं हजरत अल्लामा इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम कितने बड़े पाए के आलिम और कितने बड़े पाए के वली है, कितने बरगुज़ीदा बंदे हैं अल्लाह के, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती उनके कदमों की खाक के बराबर भी। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा गजाली जानते हो, हदीस मुस्तफा लिखी, बहुत तसव्वुफ में किताबें लिखी, बहुत दीन का काम किया, मगर अल्लामा इमाम गजाली का एक तारीखी ख्वाब बयान कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ आप समाअत करें, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। छोटी नेकी हो छोड़ा मत करो, और बड़ा गुनाह हो या छोटा उसके करीब जाया मत करो। अल्लाह अकबर। अल्लामा इमाम गजाली वाह वाह, इंतकाल हो गया, बहुत दीन का काम किया, बहुत से असलाफ ने किताबें उनकी पढ़ी भी हैं, उन पे अमल भी किया है। अल्लामा इमाम गजाली जब इंतकाल कर गए तो किसी अकीदतमंद ने, किसी चाहने वाले ने, किसी मुरीद ने अल्लामा इमाम गजाली को ख्वाब में देखा। और एक मसला आपको बताता हूँ, ख्वाब का मैटर ऐसा है कि अगर मरने वाला तुम्हारे घर का कोई भी करीबी या दोस्त मर गया और मरने के बाद उसको ख्वाब में आपने जिस हाल में देखा है वो उसी हाल में होगा। अगर तुमने मरने वाले को अगर कंडीशन खराब देखी है तो तुम उसके लिए सदका किया करो, उसके लिए इसाले सवाब किया करो, उसके लिए कुरान की आयत पढ़ के उसकी रूह को बख्शा करो। और अगर मरने वाला अगर खुशहाल है तो भी उसके लिए इसाले सवाब किया करो, क्योंकि अल्लाह के करम से वो मरने के बाद भी सुख में है। सुभान अल्लाह। देखो, रूह का ताल्लुक घर से हमेशा रहता है। ये और लोग हैं जिनके यहाँ मर गए मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, वो और लोग हैं। हम अहले सुन्नत व जमात, हम ईमान वालों का ताल्लुक मरने वाले से ऐसा ही है जैसा कि उसकी जिंदगी में हमारा उससे ताल्लुक। और मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के हवाला दे रहा हूँ। शाकिर भाई के वालिद साहब मर गए, दुनिया से चले गए, और भी बहुत से ऐसे होंगे जिनके वालिद गुजर चुके होंगे या जिंदा हैं। नौजवानों, कुरान का पैगाम समझो। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताबुदू व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फर्ज कर दिया कि तुम रब की इबादत करो, रब ही की इबादत करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत का मतलब ये नहीं है कि जब तक अब्बा जिंदा रहे तब तक उनका ख्याल करो। इस आयत का मतलब ये नहीं है कि जब तक अम्मा जिंदा रहे उनका ख्याल करो। इस आयत का मतलब ये है जब तक तुम जिंदा रहो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। क्या मतलब? शाकिर भाई के वालिद साहब गुजर गए, मतलब ये नहीं है कि काम तमाम हो गया, खत्म नहीं। जब तक बेटा जिंदा है बाप के लिए इसाले सवाब करता रहे। सुभान अल्लाह। और ना पता बेटे की नेकी से अल्लाह खुश हो जाए, उधर बेटे की भी मग़फ़िरत फरमा दे और उधर बेटे के बाप की भी मग़फ़िरत। अल्लाह मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, एक बात याद रखो, बाप अगर मर गया या माँ मर गई, उसके लिए अच्छा मामला ये है कि जितना से ज्यादा हो सके मरने वाले के लिए इसाले सवाब किया करो, सदका किया करो, उनके नाम से मस्जिद मदारिस में दिया करो, गरीब बेटियों की शादी में अपने बाप माँ के नाम से दे दिया करो। जानते हो इसका फायदा क्या होगा? मेरे नबी, तुम्हारे नबी, कायनात के नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया
सहाबा की अंजुमन में बैठे हैं, नबी गुलामों के बीच में बैठे हैं। एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए क्या काम करूं? नबी ने फरमाया मेरे गुलाम जाओ और मदीने के रास्ते में एक कुआं खुदवा दो और उस कुएं से पानी जितना लोग पिएंगे उस कुएं का सवाब तुम्हें भी मिलेगा और तुम्हारी मरने वाली माँ को भी सवाब। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो काबिले मुबारकबाद हैं बेटे जो बाप के मरने के बाद मस्जिद मदरसे में टैंक लगवा देते हैं, समर सेविल का इंतजाम करा देते हैं, गरीब बेटियों की शादी में पैसा खर्च कर दिया करते हैं, किसी यतीम या किसी गरीब का पेट भरवा दिया करते हैं। जब कोई बंदा मोमिन इस नेक काम को करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के राज को जानता है, जिंदे की भी मग़फ़िरत फरमा सकता है और जिसके नाम से हुआ है उस मरहूम की भी मग़फ़िरत। आप बस सुभान अल्लाह। बात बहुत आगे बढ़ गई, मैं सुनाना चाहता अल्लामा इमाम गजाली की तारीख। तड़प के बोलो मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लामा इमाम गजाली के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, मगर इंतकाल हुआ। अकीदतमंद ने ख्वाब में देखा, पूछ लिया दीवाने ने, हुजूर अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया, अल्लाह ने क्या बर्ताव किया? बख्शिश हो गई। अल्लामा इमाम गजाली मुस्कुराते हैं और अपने मुरीद से इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुरीद अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। आपके बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। यार ये दुनिया की दौलत थोड़ी मिल रही है, बल्कि दीन और दुनिया दोनों की दौलत मिल रही है। यहाँ जैसा चाहो कर लो चल जाएगा, कितने दला दबा लो, कितना किसी को सता दो, मगर कब्र में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। वो सबसे बड़ा कामयाब है मुसलमान जो हिंदुस्तान में कामयाब हो या ना हो, कब्रिस्तान की मंजिल में कामयाब हो जाए। अल्लामा इमाम गजाली से मुरीद ने पूछा, हुजूर क्या हुआ? आपने फरमाया अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने बख्श दिया। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। बख्शिश हो गई। इमाम गजाली का दीवाना चुप गया। इमाम गजाली मुस्कुराते इरशाद फरमाते, ये तो पूछ ले अल्लाह ने बख्शा किस नेकी पे? मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। किस नेकी पे बख्शा? दीवाने ने पूछा, हुजूर बता दो। आज हम समझते हैं नमाज पढ़ेंगे तभी बख्शिश होगी। नमाज तो भाई कर्ज है, ये तो अदा करना ही है, फर्ज है, ये तो पढ़ना ही है। ये समझ के मत पढ़ना कि जन्नत मिल जाए, ये समझ के मत पढ़ना जन्नत मिल जाए। नेकी करना जन्नत के लालच में मत करना, नेकी करना लालच में मत करना, बल्कि नेकी इस नियत से करना कि अल्लाह का करम है, उसने हमें पैदा कर दिया, हम रब की इबादत करके उसका एहसान तो क्या चुकाएंगे, बल्कि उसके बंदे होने का हक अदा करने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। इसमें भी तारीख है, इसमें भी तारीख है कि कभी नमाजों को जन्नत की लालच में मत पढ़ना। हजरत राबिया बसरी का तो नाम आपने सुना ही होगा। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, हमारी खवातीन बैठी है, हमारी माँ और बहनें बैठी है, याद रखो इस्लाम में जहां जहां मुसलमानों ने बहुत ऊंचा चढ़कर आगे बढ़ के कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं हमारी माँ और बहनों ने भी इस्लाम की तारीख में अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरी कैसी वलिया थी? अल्लाह अकबर। राबिया बसरी ऐसी वलिया थी कि जिनके दीदार के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को उनके घर भेजा था। सुभान सुभान अल्लाह। यार कोई दुनिया में ऐसा है जो काबा दीदार करने खुद आया हो